बोले द्वारिकाधीश भगवान की स्वयंभू मनु के 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। दोनों बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत की कथा आप लोग आगे सुनेंगे। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जिसका जीवन नीति, नीति माने बुद्धि प्रधान, जिसका जीवन बुद्धि के अनुसार चलता है उसका नाम सुनीति है। और सुरुचि माने रुचि माने मन प्रधान, जिसका जीवन मन के अनुसार चलता है उसका नाम सुरुचि है। और जिसका जीवन बुद्धि के अनुसार चलता है उसका नाम सुनीति। और बुद्धि के अनुसार जिसका जीवन चलता है उसका जीवन व्यवस्थित होता है। मन तो आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा। मन के अनुसार जो जीवन चलाता है वो अंत में पागल खाने जाना पड़ता है। जो पूरा मन के अनुसार चलता है ना, पूरा मन पर जिसका कंट्रोल नहीं रहता वो इसी को तो लोग पागल बोलते हैं ना। तो बुद्धि का नियंत्रण मन पर रहना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार जवाहरलाल नेहरू आगरा के पागल खाने में देखने गए थे पागलों का हाल क्या है। एक पागल बाउंड्री के पास खड़ा था और वो थोड़ा ठीक हो गया था आधा। उससे पूछा पंडित जी ने, नेहरू जी ने, कैसे हो? उसने पूछा आप कौन है? बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो पागल बोला चिंता मत करो ठीक हो जाओगे। मैं भी जब आया था तो ऐसे बोलता था जैसे तुम बोल रहे हो जवाहरलाल नेहरू। तो बोले घबराओ मत ठीक हो जाओगे। मैं भी ऐसे ही बोलता था। तो अभिप्राय मन पर जिसका नियंत्रण न रहे उसी को पागल कहा जाता है। कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी खा ले। तो बुद्धि के अनुसार जिसका जीवन चले उसका नाम सुनीति, और मन के अनुसार जिसका जीवन चले उसका नाम सुरुचि। तो आप लोगों को क्या बनना है? सुनीति की सुरुचि? सुनीति। बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जिसका जीवन चले जीवन व्यवस्थित होता है। इसलिए सुनीति के बेटा है ध्रुव और सुरुचि के बेटा है उत्तम। वो कथा आप लोग सब जानते हैं। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद के महल में सुरुचि रहती है और सुनीति का महल अलग है। उत्तानपाद अपने महल में है और उत्तम जो सुरुचि का बेटा है महाराज की गोद में खेल रहा है। ध्रुव जी का आगमन होता है, 5 साल की उनकी अवस्था है। उन्होंने देखा कि उत्तम उनकी गोद में खेल रहा है तो वो भी चढ़ने का प्रयास करता है। सुरुचि वहीं खड़ी है, उसको अपने सौभाग्य, अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है। सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ने से मना कर दिया। देखो जीवन, ये सतयुग की कथा है, सतयुग की घटना है। ये जो दोष है ना हमेशा रहते समाज में। जेलस है, अभिमान है, ये बहुत कठिन है इनसे पार पाना। सुरुचि ने मना कर दिया, ए बालक, इस गोद पर चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं। इस गोद पर केवल मेरा बालक बैठ सकता है, मेरा पुत्र बैठ सकता है। और अगर तेरे को भी इस गोद पर बैठना है, इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान का भजन कर। भजन करने के बाद इस जीवन का परित्याग कर। अगला जन्म मेरे गर्भ से ले, मेरे मेरा बेटा बन करके मेरा बेटा बन करके जब जन्म लेगा तब तो मेरा बेटा बनने के लिए भजन करना होगा। देखो कितना अभिमान। मेरा बेटा बनने के लिए पहले भजन कर, फिर मेरा बेटा बन, उसके बाद इस सिंहासन पर तू बैठ सकता है। अब ध्रुव जी को जब मना कर दिया, क्षत्रिय बालक, क्षत्रियों का स्वभाव बड़ा तेज होता है, वहां से लौट गए रोते चिल्लाते। सुनीति को सारी घटना बताई बच्चों ने। सुनीति ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने किसी भी भाव से कुछ भी कहा, लेकिन एक बात उसने अच्छी कही है। देखो माता का स्वभाव, सुनीति जैसी माँ, माँ हो तो सुनीति जैसी। माँ ने, सौतेली माँ ने जो भी कहा, किसी भी भाव से कहा उसको छोड़ दे, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने एक बात बहुत अच्छी कही है, उसको तू पकड़ ले। ध्रुव जी ने कहा, इसमें क्या बात अच्छी कही है उसने? बोले, तेरी सौतेली माँ ने कहा है अगर कोई भी सिंहासन चाहिए तो भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर, उसी से सिंहासन मिलेगा और कहीं से मिलने वाला
नहीं है। हाँ, सुनीति जैसी माँ, ध्रुव जैसा बालक, वो चल पड़े महाराज। हाँ, चल पड़े साधना के लिए, आराधना के लिए। और जैसे नगर से बाहर निकले, जानते हो भगवान की कृपा, भगवान के रास्ते पर चलना प्रारंभ करो, भगवान की सहायता अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे नगर से बाहर निकले, नगर के बाहर ही गुरु मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी महाराज गुरु के रूप में। हाँ, ध्रुव जी गुरु को ढूंढने नहीं गए, गुरु जी दरवाजे पर स्वयं आ जाते हैं। हाँ, देवर्षि नारद ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद। बेटा कहाँ जा रहे हो? बंद कर दो पंखा, ठंडा हो रहा। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने अपनी सारी घटना बताई। हाँ, सौतेली माँ ने हमको ऐसा ऐसा कहा है, हमको राज्य सिंहासन चाहिए, हम भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। नारद जी ने थोड़ा परीक्षा किया कि 5 साल का बेटा है। अब कोई 50-60 साल का अगर जवान भजन करने जाए तो बात समझ में आती है, भाई अब इसका काम पूरा हो गया। एक 5 साल का बच्चा जंगल में जा रहा है भजन करने, किसी को भी भरोसा नहीं होगा। नारद जी ने थोड़ा परीक्षा किया, बेटा ध्रुव, अरे तेरी अवस्था 5 साल की है, तेरा मान क्या अपमान क्या? माँ ने कुछ कह दिया तो भूल जाओ और घर को लौट जाओ। जानते हो जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, भगवान के पाने का रास्ता, भगवान के दर्शन का रास्ता, ये बड़े बड़े महात्मा घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन सबको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। किसी को होते हैं और किसी को नहीं भी होते। बड़ा कठिन रास्ता है बेटा, घर को लौट जाओ। ये सामान्य सरल रास्ता नहीं है भगवान को पाने का। ध्रुव जी ने कहा, जानते हो ध्रुव जी की तो परीक्षा ले रहे थे। हाँ, ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैंने आपसे सलाह नहीं लिया, आप कृपा करके स्वयं पधारे हैं, स्वयं मेरे को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे को भगवान के पाने का रास्ता बताइए, घर लौटने की बात मेरे को मत कहिए, मैं किसी भी हालत में अब घर लौटने वाला नहीं हूँ। जैसे ही वो बालक ने कहा, ध्रुव जी ने, नारद जी तो उछल पड़े आनंद में, नाचने लग गए। मैं तो चाहता यही हूँ कि सभी भजन करें, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा की। अब मैं तुमको मंत्र दूंगा, गुरु मंत्र मैं दूंगा। देखो ये भगवान की कृपा। लोग कहते हैं गुरु नहीं मिलते हैं, अच्छे महात्मा नहीं मिलते। अरे भगवान का भजन करो, महात्मा तुमको घर में आके मिलेंगे, दरवाजे में आके मिलेंगे। आप भजन तो करो भगवान, ईमानदारी से भगवान की पूजा तो करो। आज भी बड़े बड़े महात्मा हैं, कम है ज्यादा है एक अलग बात है, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, एक अलग बात है। महात्मा हमेशा रहते हैं। अब महाराज ध्रुव जी को महाराज उन्होंने वहीं पर गुरु दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया ध्रुव जी को जानते हैं? आप लोग सब जानते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का दिया नारद जी ने ध्रुव जी को उपासना के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र दिया था। इसी मंत्र को बताया, बोले जप करना, ध्यान करना, पूजन करना। और कहाँ करना? बोले मथुरा जी चले जाओ, जमुना जी के किनारे बड़ा पवित्र वातावरण है, ब्रज भूमि बड़ी पवित्र है, वातावरण बड़ा पवित्र है, वहाँ साधना करोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, गुरु का आशीर्वाद मिला और भगवान की साधना के लिए चल पड़े। मथुरा पहुंच जाते, साधना प्रारंभ किया। और जानते हैं साधना कैसे होती है? ध्रुव जी को लोग कहते तो हैं 6 महीने में भगवान मिल गए, बात सच है, लेकिन 6 महीने में उन्होंने किया क्या जो हम लोग पूरा जीवन नहीं कर पाते? वो उन्होंने 6 महीने में किया, तब भगवान मिले। क्या किया? बोले महाराज यहाँ पर लिखते हैं, तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष विभावरीं समाहितः पर्यचरद् दृश्यादेशेन पुरुषम् त्रिरात्रान्ते कपित्थबदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण माशं निन्येर्जयन् हरिम्। पहला महीना, पहले महीने में क्या किया, क्या साधना की? बोले भगवान का जप करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे और फलहार करते थे। फलहार, भोजन छोड़ दिया। फलहार में क्या फल खाते थे ये भी लिखा है। दिन में 1 बार फलहार करते थे और 2 ही फल खाते थे। एक फल बेर, आप लोग गुजरात में क्या बोलते हैं बेर को?
बैर या बेर जो भी बोलते हैं, बेर। और दूसरा फल एक कैथ होता, कैथा का पता नहीं यहाँ उसको क्या बोलते, होता नहीं होता, इतना बड़ा फल होता है, बड़ा पेड़ होता है और वो जंगल में होता है, कैथा। तो कैथ जो महाराज कपित्थ भद्राशना, कैथ और बेर, ऐसा समझ लीजिए कोई भी जंगली फल, जंगल में आसानी से जो फल मिलता था वो फल खाते थे, दिन में एक बार खाते थे और 1 महीना पूरा व्यतीत कर दिया। दिन में एक बार केवल फल खाते थे और भगवान का भजन करते थे। 1 महीना व्यतीत कर दिया, दूसरे महीने में महाराज फल भी छोड़ दिया, धीरे धीरे शनि शनि ऊपर में साधना का क्रम है। एकदम से ऐसा नहीं करना कि एकदम से सब कुछ छोड़ दो, अब एकदम से छोड़ोगे तो एकदम से पकड़ लोगे। ये ध्यान रखना, धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ना होता है। साधना में बढ़ना माने जैसे आप पहाड़ पे जब गाड़ी को ले जाते हैं ना, उत्तराखंड ले जाएं, बद्रीनाथ ले जाएं, गंगोत्री ले जाएं, जब पहाड़ पे गाड़ी चढ़ती है तो फर्स्ट गियर में चढ़ती है, वहाँ 4th 5th गियर नहीं लगता है। अगर 4th 5th गियर लगाओगे तो गाड़ी पीछे आ जाएगी, चढ़ेगी ही नहीं। अभिप्राय साधना माने चढ़ना, तो साधना माने जब ऊंचाई पे चढ़ना है तो धीरे धीरे शनि शनि धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे क्रम से हमारा साधना को बढ़ाओ। दूसरे महीने में क्या किया, बोले फल छोड़ दिए, पत्ते खाने लग गए, पत्ते। दिन में एक बार पत्ते खाते थे और भगवान का भजन करते थे। लेकिन कितने दिन में एक बार जानते हो? 6 दिन में एक बार। फल खाते थे 3 दिन में एक बार, पत्ते खाने लग गए 6 दिन में एक बार। हम और आप जब एकादशी का व्रत करते हैं तो कितनी बार खाते हैं एक दिन में? तो एक दिन में 3 बार या ज्यादा आनंद आवे तो 6 बार। और 2 दिन पहले से प्लानिंग होती है, सिंगदाना, कूटू का आटा और क्या क्या महाराज, ये फल, ये हलवा, ये सब्जी। तो फलहार का नाटक क्यों करते हो भाई? फिर अन्नाहारी कर लो ना। व्रत का नाटक नहीं करना चाहिए। कम खाओ, व्रत करना है तो कम खाओ। कम खाने से मन शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, सतोगुण बढ़ता है, भजन में मन लगता है। ये उसका तरीका है। तो अभिप्राय कहते महाराज दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार पत्ते खाते थे। दूसरा महीना बीता और तीसरे महीने में तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि अब भक्षा उत्तम श्लोकम। अब भक्षा तीसरा महीना आया, 9 दिन में एक बार जल पीते। फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिया। 9 दिन तक माने 8 दिन तक कुछ लेते ही नहीं थे। आप कल्पना करिए उस साधना की। कल माताओं ने व्रत किया था ना, कई माताओं ने पतियों के महाराज भलाई के लिए, हित के लिए, आयु के लिए जो भी करते हो, दिन भर पानी नहीं लिया था या कई लोगों ने लिया भी होगा। अगर एक दिन पानी न मिले तो क्या हालत होती है, आप कल्पना करो। और यहाँ ध्रुव जी की साधना, जो 5 वर्ष का बालक है, 8 दिन तक ना पत्ता खाया, ना फल खाया, ना जल पिया। 9 दिन में एक बार जल पीते थे और भगवान की साधना करते थे। ये शक्ति कहाँ से आती है? मैंने सुना है, विनोबा भावे से एक डॉक्टर ने कहा, आप जितना भोजन लेते हैं वो कैलोरी के हिसाब से बहुत कम है। आपके शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए ये इसमें नहीं है, आपको और लेना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा सुंदर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर भोजन की कैलोरी तो काउंट कर सकता है, लेकिन मेरे भजन से कितनी कैलोरी बनती है तेरे को पता नहीं लगता है। भजन से भी कैलोरी बनती है, उससे भी रस आता है, आनंद आता है। और बात सच है। किस भजन से? जिस भजन में रस आता है। जिस भजन में नींद आती है उसमें कैलोरी नहीं बनती। जिसमें रस आता है, आनंद आता है, ध्यान लग जाता है, मस्ती आ जाती है। और आप देखेंगे जब कोई अच्छा काम होगा ना, अच्छा काम होगा जिसमें आनंद आएगा, आपके शरीर की ताकत बढ़ जाती है। वो कैलोरी कहाँ से आती है? रस से, आनंद से। वो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक शरीर में प्रतिक्रिया होती है, वहां से रस बनता है, ताकत बनती है। तो महाराज 9 दिन में एक बार जल पीते थे और भगवान की आराधना करते थे। चौथा महीना आया, जल भी छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठोर साधना थी। कहते तो हैं 6 महीने में भगवान मिल गए, लेकिन 6 महीने में किया क्या उन्होंने? ये भी तो देखो। 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। बाकी प्राणायाम पर पूरा अधिकार हो गया। यहाँ तो 12 घंटे का अभ्यास हो जाए समाधि का तो हल्ला मचा देते। होर्डिंग लगा दिए जाते हैं,
जाता है हम समाधि लगा रहे, अरे लगा रहे हो तो लगाओ, होर्डिंग किसके लिए लगा रहे हो? हाँ? माने समाधि के माध्यम से आपको कुछ चाहिए तभी ना होर्डिंग लगा रहे हो ना। हाँ, ध्रुव जी ने तो होर्डिंग नहीं लगाए क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं था, उनको भगवान चाहिए थे। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए था। जानते हो, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार, हाँ 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे, 11 दिन तक श्वास भी नहीं लेते थे। इतना प्राणायाम पर अधिकार हो गया, न जल न पत्ता न श्वास, हवा भी नहीं। हाँ, क्या साधना थी ध्रुव जी की। और 5वें महीने पर पूर्ण अधिकार हो गया, जितने दिन चाहे श्वास को रोक ले। हाँ, अभ्यास, भगवान की कृपा, भगवान का रस। 6वें महीने में ध्रुव जी ने क्या किया जानते हो? एक पैर के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, भगवान का ध्यान किया। और ध्यान कैसे किया? परमात्मा जो मेरे अंदर है वही सारे संसार में है। धारणा उनकी सिद्ध हो गई थी। सब जगह एक परमात्मा का ध्यान करके अपनी श्वास को रोक दिया, और एक जगह जैसे रोका सारे संसार का श्वास अपने आप रुक जाता है। हाहाकार मच गया। ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक दी, सबकी श्वास रुक गई, क्योंकि धारणा की सिद्धि थी। सब जगह एक भगवान का अनुभव किया उन्होंने। अब महाराज ध्रुव जी के हृदय में तो भगवान प्रकट थे, वो तो हाथ जोड़े श्वास रोक के खड़े। उनका तो अभ्यास था, एक एक महीना वो श्वास को रोक सकते थे, ऐसा प्राणायाम का अभ्यास हो गया था। हलचल मच गई सारे ब्रह्मांड में। देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान मुस्कुराते। हाँ, भगवान कहते हैं देवताओं घबराओ मत, मेरा एक बहुत सुंदर भक्त है, बहुत छोटा सा भक्त है, वो समाधि लगाए हुए खड़े होकर के, मैं अभी जाता हूँ, उसका दर्शन करूंगा, उसको दर्शन दूंगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है मधुर वनम भृत्य दृक्षया गतः। एक विलक्षण प्रसंग है। सब जगह भगवान भक्त को दर्शन देने जाते हैं। यहाँ व्यास जी ने लिखा, आज भगवान विष्णु अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? भक्त तो आंखें बंद किए, और उसने भगवान से कहा नहीं कि आप मेरे को दर्शन दे दीजिए। ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए खड़े हैं, प्राणायाम किए हुए, श्वास को रोके हुए हैं। विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी जहाँ मथुरा में खड़े हुए थे हाथ जोड़ के, वहां पर पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। आप जयकारा तो प्रेम से बोलो ना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान विष्णु पहुंच गए। अब आप उस दृश्य को देखें ध्यान से। क्या देखें? ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखें बंद है, उनके हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है। और ध्रुव जी के बाहर विष्णु भगवान खड़े। तो इस समय आप बताओ कौन किसका दर्शन कर रहा है? ध्रुव जी विष्णु भगवान का दर्शन कर रहे हैं या विष्णु भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं? कौन किसका दर्शन कर रहा है? ध्रुव जी तो आंखें बंद करके ध्यान में डूबे हुए, अंदर उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। विष्णु भगवान ही ध्रुव जी का आज दर्शन कर रहे हैं। आज विलक्षण ये प्रसंग है जहां भगवान भक्त का दर्शन कर रहे। बहुत देर तक भगवान खड़े रहे, लेकिन ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे, क्योंकि अंदर आनंद आ रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है। अब भगवान क्या करें? भगवान ने युक्ति निकाली। अंदर जो ध्रुव जी के भगवान का दर्शन हो रहा था, भगवान ने उस दर्शन को छिपा दिया, अंतर्धान कर दिया। जैसे अंदर का दर्शन छिपा, ध्रुव जी छटपटाने लग जाते हैं, छटपटा के आंखें खोल देते हैं कि भगवान कहाँ गए। और आंखें खोला तो जो भगवान अंदर दिखाई दे रहे थे वही भगवान ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़े हुए थे। ध्रुव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते, वही ठाकुर, वही भगवान, हाँ विष्णु भगवान वहां खड़े हुए थे। महाराज ध्रुव जी देख रहे हैं बड़े आनंद के साथ, प्रेम के आंसू बहने लग गए। ध्रुव जी 5 साल के, अभी स्तुति करना आता नहीं, स्तुति करना चाहते हैं। भगवान समझ गए, स्तुति करना चाहते, आता है नहीं। विष्णु भगवान ने शंख उठाया और ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करा दिया। हाँ, जैसे स्पर्श कराया, शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी के जिह्वा से सरस्वती का प्राकट्य हो गया। ध्रुव जी संस्कृत के श्लोकों में प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अभी अभी मैंने अनुभव किया, योऽन्तः प्रविश्य, अभी अभी मैंने अनुभव किया क्या मेरे को स्तुति करना नहीं आता था। मैं स्तुति करना चाहता था लेकिन हुआ क्या, बोले अचानक मेरे हृदय में सरस्वती जागृत हो गई। आपके स्पर्श करते ही मैं समझ गया करने कराने वाले आप हैं, मैं तो निमित्त था। स्तुति भी अपनी आप ही करवा रहे हैं तो और भी मैं समझ गया अपनी साधना भी आपने करवाई थी, मेरे को निमित्त बनाया था, मैं करने वाला नहीं था। इतनी कठोर साधना 5 वर्ष का बालक कहाँ से करेगा जो 12-12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते, प्राणायाम कर लिया। अब ध्रुव जी को समझ में आया इतनी कठोर साधना मैं नहीं कर सकता था, ठाकुर जी ने मेरे से करवाई है। ध्रुव जी ने प्रार्थना की प्रभु मैं आया तो किसी दूसरे लक्ष्य से था, सिंहासन को पाने के लिए, लेकिन आपके 6 महीने के इस ध्यान में भजन में इतना रस आया है कि अब राज्य पाने की इच्छा नहीं रही है। राज्य पाने की इच्छा तो अब मेरे हृदय में लगता है जैसे कोई कचड़ा लग गया है, गंदगी लग गई है। आप कृपा करके उस गंदगी को मिटा दीजिए और अपने चरणों में हमेशा हमेशा के लिए मेरे को रख लीजिए। अब उत्तराधिकार पाने की इच्छा समाप्त हो गई है, राज्याधिकार नहीं चाहिए। भगवान के भजन में जब रस आता है ना तो बाकी चीज सब बेकार लगती है, व्यर्थ लगती है। भगवान ने कहा ध्रुव जी तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी मैं तुमको अपने साथ ले चल सकता हूँ सिंहासन में बैठाल के, लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं समझेंगे। दुनिया वाले कहेंगे देखो 5 साल का लड़का भगवान का भजन करने गया था, लगता है कोई सिंह खा गया, बाघ खा गया, लौट के भी नहीं आया। मेरी भक्ति पर कलंक लगेगा, भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ध्रुव तुमको एक बार अभी राजा तो बनना पड़ेगा, लोगों को पता तो लगे भगवान की भक्ति से राज्य भी चाहिए तो राज्य भी मिलता है, भगवान चाहिए तो भगवान मिलते हैं, दोनों मिलता है। लोगों को पता तो लगे। ध्रुव जी को किसी तरह भगवान ने समझा करके लौटाला, अंत में तुमको मेरा धाम मिलेगा, तुम चिंता मत करो। ध्रुव जी वहां से लौट करके आते, सारे नगर के लोगों ने सोने का थाल बना करके ध्रुव जी का स्वागत किया, सम्मान किया। ये वही नगर था 6 महीने पहले जब ध्रुव जी नाराज होके गए थे, कोई मनाने वाला नहीं था। आज भगवान का दर्शन करने लौटे, सारे लोग उनका स्वागत करते हैं। देखो यही सच्चाई है। आप दुनिया के होकर के रहोगे तो दुनिया भी हाथ से जाएगी, भगवान भी जाएंगे, और भगवान के होकर के रहोगे तो भगवान भी मिलेंगे और दुनिया भी तुम्हारे पीछे अपने आप चलेगी। ये सूत्र है, ये तरीका है। अब महाराज ध्रुव जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, उनका राज्याभिषेक हो गया। ध्रुव जी के राजा होने के बाद एक बार उत्तम का झगड़ा हो गया यक्षों के साथ और वो युद्ध में मारा जाता है। ध्रुव जी यक्षों को मारने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। अंत में स्वयंभू मनु आते हैं, उनको समझाते हैं बेटा भगवान का भक्त अगर ऐसी हिंसा करेगा, ऐसा काम करेगा, लोग कहेंगे भक्ति का फायदा क्या हुआ। भगवान के भक्त को ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे भक्ति में कलंक लगे। ध्रुव जी ने युद्ध को छोड़ दिया। अंत में महाराज कुबेर ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा देना चाहते हो तो भगवान की भक्ति दे दो, उसमें रस है, उसमें आनंद है। बाकी चीजों को मैंने देख लिया, स्वर्ग के राजा का भी स्थिति देख ली और स्वयं पृथ्वी का राजा मैं स्वयं हूँ। राजा जब तक नहीं बना था तब तक लगता था राजा बनने में बड़ा सुख है, लेकिन जब राजा बन गया तो लगा राजा बनने में भी कोई ज्यादा सुख नहीं है, सुख तो भगवान के भजन में है। इस समय जो अपने देश के राजा है ना, जानते बेचारे बोलते ही नहीं, उनको रिस्ट्रिक्शन है, बोलना नहीं है। बोलो मत, सुनो मत, देखो मत, तीनों एक साथ हो गया। आप सोच, वो पहले ज्यादा खुश थे कि आज ज्यादा खुश है? क्या अनुभव है आप लोगों का? राजा बनने के पहले ज्यादा खुश थे कि आज ज्यादा खुश है? पहले ज्यादा खुश थे, आज तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे महाराज, ये दशा है। ध्रुव जी ने मना कर दिया। अंत में महाराज आते हैं, बेटे को राज्य दिया, जंगल में भजन करने जाते हैं। भजन करते करते भगवान के पार्षद आ जाते सिंहासन लेकर के, ध्रुव जी तुम्हारा भगवान के धाम को चलने का समय हो गया है। ध्रुव जी बैठने लग गए, बोले रोको रोको, विमान को रोको। बोले क्या हुआ? बोले मैं अपनी माँ को साथ लेके चलूंगा, माँ के आशीर्वाद से मिला है, माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे ये कहा महाराज, पार्षद लोग मुस्कुराए, बोले ध्रुव जी तुम्हारे जैसे भक्त की माँ के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, माँ का विमान आगे जा रहा है।
ऊपर देखा माँ का विमान जा रहा था। सुंदर ध्रुव लोक को भगवान ने बनाया था। ध्रुव जी और सुनीति उसमें रहने लग जाते हैं। सप्तर्षि उसकी परिक्रमा करते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? नारद जी के शिष्य ने इतनी बड़ी उन्नति की है, इतना बड़ा नाम किया है। इस प्रकार ध्रुव जी का पावन चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।